है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चुका है, बैंक में हो चुका है, LIC में भी हो चुका है, लेकिन हम लोगों का नहीं होता है। क्यों? फंड नहीं है। अरे फंड कैसे? फंड तो हम लोगों का पेंशन फंड से सब कुछ में ये लोग मिक्स करेगा। एक ही राष्ट्र में रिजर्व बैंक एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉय, उन लोगों का एक बाजार में बाजार करना, हम लोगों का दूसरी बाजार में बाजार करना, ऐसा तो नहीं है। बाजार तो एक ही है। वही महंगाई चीज़ तो हम सबों को तो खरीद पड़ता है एक ही दाम पर। अगर हम लोगों का पेंशन अपडेशन नहीं होगा, उन लोगों का हो गया, ये विभाजन क्यों? वो फैमिली क्या मांगे? हम लोग जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज का रिटायरीज हैं। हम लोग ऑल इंडिया से आए हैं। मैं जैसा है ईस्टर्न जोन का कलकत्ता से ही, मेरा साथी लोग सब कलकत्ता से आए हैं। ऐसे महाराष्ट्र से, दिल्ली से, हैदराबाद से, साउथ से, सभी जगह पर आए हैं। हम लोगों का मांग है कि हम लोगों का रिटायरी को जो पेंशन है, पहला मांग है पेंशन अपडेशन। इसके बाद है हमारा जो ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी है उसमें थोड़ा करेक्शंस होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फैमिली पेंशन को जो 15% है उसको 30% करना। ये जो 30% रिजर्व बैंक में हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चुका है, बैंक में हो चुका है, LIC में भी हो चुका है, लेकिन हम लोगों का नहीं होता है। क्यों? फंड नहीं है। अरे फंड कैसे? फंड तो हम लोगों का पेंशन फंड से सब कुछ में ये लोग मिट करेगा। एनीवे, गवर्नमेंट इज येट नॉट रेडी टू अलाउ दिस। पेंशन तो मिलते हैं, पेंशन मिलते हैं, लेकिन कितना मिलता है? वो वेरियस ग्रेड्स है ना, ऐसे ठीक है। पेंशन जो मिलता है ठीक है, लेकिन पेंशन अपडेशन तो करना पड़ेगा। तो एक ही राष्ट्र में रिजर्व बैंक एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉय, उन लोगों का एक बाजार में बाजार करना, हम लोगों का दूसरी बाजार में बाजार करना, ऐसा तो नहीं है। बाजार तो एक ही है। वही महंगाई चीज़ तो हम सबों को तो खरीद पड़ता है एक ही दाम पर। अगर हम लोगों का पेंशन अपडेशन नहीं होगा, उन लोगों का हो गया, ये विभाजन क्यों? वो फैमिली पेंशन में 30% है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन लोगों का पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स का लाइफ है, हम लोगों का नहीं है। बैंक में हो चुका है, बैंक तो फिनेंस डिपार्टमेंट का अंदर ही है। हम लोगों का GIC भी फिनेंस डिपार्टमेंट का अंदर है। तो बैंक का हो चुका है, हम लोगों का नहीं होगा। क्यों? हम लोगों का फंड थोड़ा कम है, पुअर है। तो बैंक में क्या है? इतना सारे करोड़ों का करोड़ तो चले गए विदेश पर, इतना सारे स्कैम तो हुआ, इसके बाद भी बैंक का हेल्थ भी तो अच्छा नहीं है। उन लोगों का हो गया, हम लोगों का क्यों नहीं हुआ? इसीलिए हम लोगों का ये लड़ाई। आप यहाँ पे जैसे आप आए हैं, आपका पूरा फैमिली यहाँ पे आया है, क्या आपके इससे पहले सरकार को अपने लिखित में या किसी तरह से आपने फेडरेशन कोई नोटिस, कोई सरकार को सूचना दी है? आपने अपनी कोई भी मांग को लिखित में सरकार के माध्यम से अपना सूचना दी कि आपके लिए नहीं चले आए? बहुत दफे 4 साल से हम लोग का मांग पूरी करने के लिए सरकार ये फैमिली पेंशन और पेंशन अपडेशन के लिए ये तीसरी दफे है जंतर मंतर में, ऑल इंडिया का एजुकेशन, ये तीसरी दफे है। ये इधर सब मैं 70, दादा 75, उधर तो है 85, 88 भी है। इस बार आप यहाँ पे आ चुके हैं, अभी सरकार के लिए क्या संदेश है? और अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं माने तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? हम लोगों को लड़ाई जारी करना पड़ेगा। अगर चाहे तो रिले अनशन भी करना पड़ेगा, सत्याग्रह होगा। अगर कुछ हो जाएगा तो सरकार का जिम्मेदारी सोचेगा। ऐसा क्या वजह है कि सरकार आपकी बातों को क्या देखिए, लड़ाई करते 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 हम लोग पेंशन अदाई किया, अचीव किया, वो वेज रिविजन भी इन सर्विस एम्प्लॉय ने अदाई। ऐसा होगा क्योंकि ये कहावत है ना, जब बच्चा नहीं रोने से माँ भी नहीं दूध पिलाते हैं, रोना पड़ता है, तो रोने दीजिए हम लोगों को। ये हमारा लड़ाई है, वो रोना। एक चीज मैं देखूंगा यहाँ पे ज़्यादातर पेंशनर हैं, तो देखिए आर्मी वाले बैठे हुए हैं लगभग 20-22 दिन से। आप लोग कैसे, क्या वजह है कि सरकार आपकी बातों को नहीं मानी? ज़्यादातर पेंशनर ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, पेंशनर लोग बैठे हुए हैं, क्या वजह है? ये हम लोग सरकार तक पहुँचती भी है या नहीं पहुँचती है? ना पहुँचती है। वो जो बताया ना, एक डिपार्टमेंट हुआ DFS, उधर रेड सिग्नल जारी है, उधर कभी ग्रीन सिग्नल होता नहीं। ये नया ये क्रिएटेड हुआ। हमारा जिप्सा अलाउ कर देते हैं सरकार ने, जॉइंट सेक्रेटरीज, हाँ सब कुछ अलाउ हो गया, लेकिन कहाँ है वो DFS में है। और क्या DFS है, उधर क्या करता है हमको पता नहीं। तो लड़ाई जारी रखना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद।
कि आपने कई सारे ज्ञापन सौंपे यहाँ पे आ चुके, लेकिन उनकी तरफ से रिस्पॉन्स क्या आया? उनके तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन जो पार्लियामेंट में जितने सारे हम लोग का जान पहचान है एमपी के साथ, उन्होंने हमारा मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया, लेकिन सरकार ने वो मुद्दे को, वो जो एमपी का जो ये है वो उसमें कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग का मांग तो 4 साल से चल रहा है। क्या कह देते हैं? लेकिन वो बात नहीं मानता है, जो बोलता है फंड नहीं है, फंड बोलते जनरल इंश्योरेंस का फंड नहीं है। कंपनियां जो है वो लॉस में रन कर लिया है, जो फंड को अभी फंड पूरा नहीं करना है। इसको कंपनी को सब प्राइवेट करने के लिए कंपनी को सब जो डिसइन्वेस्टमेंट पे कर रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट पे कोई तो कंपनी को उठ जाएगा, कंपनी नहीं चलेगा। तो यार हमारा एक पेंशन का खुद यह है, जो हमारा जो पेंशन है एन्युटी, LIC से एन्युटी खरीदा है, वो LIC जो अगर LIC भी बंद हो जाएगा तो हम लोग का पेंशन का नहीं मिलेगा। सरकार का जो पेंशन सरकार चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो पेंशन सरकार चला गया है, लेकिन हमारा जो पेंशन है वो एन्युटी LIC से खरीदा है। LIC जब बंद हो जाएगा तो LIC वो हमारा पेंशन भी बंद हो जाएगा। लेकिन LIC तो अभी तो बंद होने वाला नहीं है। जो भी हो, जो अदानी को जो 15% दिया है, बेचा है, वो भी कुछ काम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात है, जो NPS सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को 14% उसका डिडक्शन हो रहा है, लेकिन हमारा कंपनी में जो एम्प्लॉय नया जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो 10 साल से 2010 से उसका 10% हुआ, लेकिन उसका 10% to 14% हम लोग इंक्रीज करना चाहता है। और एक यह है कि फैमिली पेंशन, दिस इज पुअर फैमिली पेंशन, जो बैंक में अभी फैमिली पेंशन बढ़ गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है 30%, लेकिन हमारा LIC और GIC में अभी तक 15% पेंशन मिल रहा है। जो फैमिली पेंशन जो मिलता है उनको ओनली 15%। वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज अवर फैमिली पेंशन 15 to 30%। ये मांग बहुत पहले से ही है, लेकिन ये मांग अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। इसको कामयाब करने के लिए हमको आगे कोई भी एजुटेशन का प्रोग्राम लेना पड़े तो हम लेंगे, और भूख हड़ताल भी करना पड़े तो ऑल इंडिया बेसिस में जितना हमारा यूनिट है उसमें हम भूख हड़ताल भी करने के लिए तैयार हैं।